हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग TNA एक्सपर्ट। तो आज हम बात करेंगे 7E के बारे में। 7E क्या है? टैक्स ऑन डीम इनकम। और टैक्स ईयर 2022 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है और ये ऑनवर्ड्स चलता रहेगा। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन टैक्सी को जिस तरीके से है कि ये रेजिडेंट पर्सनस पे खाली अप्लाई होता है और इसकी इनकम कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि लाख रुपए की अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो उसका 5% ऐसा डी में इनकम कैलकुलेट होगा और उस 5% का 20% आपने एज अ टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को जमा कराना है, जो कि टोटल वैल्यू का फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब लाख रुपए का 1% बनेगा, जो भी आपके पास एसेट लास्ट डे तक मौजूद हैं। और इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी दी गई हैं जो कि हम नीचे थॉरली डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली एक्सक्लूजन है वन कैपिटल एसेट ओन बाय अ रेजिडेंट पर्सन। मतलब कोई भी एक प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट जो रेजिडेंट पर्सन ओन करता हो, चाहे उसकी कितनी भी वैल्यू हो, वो उसको एक्सक्लूड कर सकता है। नंबर 2 पे हमारे पास मौजूद है सेल्फ ओन बिजनेस प्रीमिसेस। जहाँ पे कारोबार हो रहा हो और आप ख़ुद कर रहे हो तो वो जो बिज़नेस है उसको आपकी एक्सक्लूजन मिल जाएगी, उस प्रॉपर्टी की एक्सक्लूजन मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होना ज़रूरी है ड्यूरिंग द ईयर। और यहाँ पे हम इस बात नहीं कर रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी, जितनी चाहे प्रॉपर्टी आप एक्सक्लूड करा सकते हैं, लेकिन वो उसका बिजनेस प्रेमिसेस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सक्लूजन मौजूद है वो है सेल्फ ओन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कैरी आउट। जहाँ एग्रीकल्चर एक्टिविटी आप खुद कर रहे हो और एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही हो तो वो प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है डी पॉइंट कैपिटल एसेट अलॉटेड टू शहीद डिपार्टमेंट शहीद बिलोंग टू पाकिस्तान आर्मी, तो ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। डी पॉइंट के अंदर ये कुछ पॉइंट शामिल हैं। आप पर्सन डिपेंडेंट ऑन एयर फोर्स और वॉर के अगेंस्ट मिले या एक्स सर्विसमैन हो आर्मी का या प्रोविजनल गवर्नमेंट का, तो उनको भी एक्सक्लूजन्स मिल जाएंगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ई पॉइंट, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज़ चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेवी इज़ पेड। मतलब अगर आप उसके ज़रिए रेंटल इनकम कमा रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो कैपिटल भी एसेट भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा जिसके ज़रिए आप प्रॉपर्टी रेंट कमा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा एफ पॉइंट है कैपिटल एसेट इन फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन। मतलब अगर आपने पहले साल प्लॉट या प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट ख़रीदा है और उस पर 236K पे कर दिया है तो उसकी भी आप फर्स्ट ईयर मतलब पहले साल एक्सक्लूजन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर जी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 7E का, वेयर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट इज़ एग्रीगेट। सारी प्रॉपर्टी की कैपिटल एसेट को एग्रीगेट किया जाए, मतलब मिलाया जाए यानी सम किया जाए और उसमें से एक्सक्लूड किया जाए ABCDEF और उसके बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू देखी जाए। अगर वो 2.5 करोड़ मतलब 25 मिलियन से ज़्यादा हो रही है तो 7E अप्लाई होता है, अगर वो उससे कम है तो 7E अप्लाई नहीं होगा। ABCDEF हम ऊपर पढ़ चुके हैं तो उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, उसकी आप एक्सक्लूजन ऊपर से जाके देख सकते हैं और वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके भी देख सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं जी पॉइंट को ताकि समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से है कि ऊपर ए में जो हमने बात करी एक कैपिटल एसेट और तमाम बिजनेस प्रीमिसेस, और सी में अलॉटेड वाले प्लॉट्स मतलब वो प्रॉपर्टीज़, एंड डी में जो है हमारी प्रॉपर्टी जिस पे इनकम टैक्स मतलब पे हुआ और रेंट पे 236K वाली प्रॉपर्टी, उन सब को एग्रीगेट किया जाए और आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ वेल्थ में मौजूद हैं या आ चुकी हैं तो उनको एग्रीगेट किया जाए और उसमें से फिर एक्सक्लूड करें आप इन सब पॉइंट्स को, और उसके बाद भी अगर 2.5 करोड़ से ऊपर वैल्यू जाती है तो टैक्स लगता है 1% ऑफ कैपिटल एसेट। एंड देन एच पॉइंट में ये है कि कोई भी कैपिटल एसेट जो प्रोविजनल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के पास हो तो उस पर भी 7E अप्लाई नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आई पॉइंट दिया गया है। इसमें कैपिटल एसेट ओन बाय लोकल अथॉरिटी और डेवलपमेंट बिल्डर के पास अगर कोई प्लॉट वगैरह मौजूद है, प्रॉपर्टी वगैरह मौजूद है, तो कैपिटल एसेट वगैरह मौजूद है तो उनके ऊपर भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा उस प्लॉट पे उस पे। और प्रोवाइड दैट एक्सक्लूजन एट A, E, F and G of this section shall not apply in case of person not appearing in active taxpayer list। मतलब
ई और एफ़ अप्लाई नहीं होगा अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में शामिल नहीं है, मतलब इनकी एक्सक्लूजन आपको नहीं मिलेगी। फिर नंबर 3 जो हमारे पास है 7E का 3, फेडरल गवर्नमेंट में इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी प्रॉपर्टी और फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, बिल्कुल कोई भी प्रॉपर्टी एक्सक्लूड भी कर सकती है और इंक्लूड भी कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट। इसमें हाँ थोड़ी सी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन भी अगर देखें जो सेक्शन 20.4 में लिखी हुई है, इसमें हमारे पास कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन दी गई है, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कोई भी प्रॉपर्टी हो वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, मतलब बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो या ना हो, बट डज़ नॉट इंक्लूड, क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है। इसमें हमारे पास आ गया एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर और रॉ मटेरियल बिजनेस हेल्ड फॉर बिजनेस, मतलब बिजनेस के लिए कोई रॉ मटेरियल वगैरह है या फिर स्टॉक इन ट्रेड है आपके पास, या तो वो इसमें से एक्सक्लूड, मतलब वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एनी शेयर एंड स्टॉक एंड सिक्योरिटीज़, वो भी नहीं आएगा। एनी प्रॉपर्टीज़ पे मतलब वो जो कैपिटल एसेट है वो भी इसमें भी इंक्लूड नहीं होगी जिस प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन अप्लाई होता हो। एनी मूवेबल एसेट नॉट मेंशन इन क्लॉज ए और 1, मतलब कोई भी मूवेबल एसेट है उस पर भी ये इंक्लूड नहीं होगी कैपिटल एसेट की डेफिनेशंस के अंदर। इसमें हमारे पास फार्म हाउस की भी डेफिनेशन मौजूद है। फार्म हाउस मींस कंस्ट्रक्टेड हाउस कंस्ट्रक्टेड इन टोटल मिनिमम 2000 स्क्वायर यार्ड्स एंड मिनिमम कवर्ड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड इन अ सिंगल ड्यूलिंग यूनिट विद और विदाउट एन एनेक्जर, मतलब इसमें भी इनकी डेफिनेशन दी गई है फार्म हाउस के हवाले से। तो ये भी फार्म हाउस के जो ऊपर हमारे पास एक्सक्लूजन्स जो मौजूद थी उसके अंदर मौजूद था, तो उसकी उन्होंने डेफिनेशन प्रोवाइड की है। तो ये जो है इसका रेट जो है 20%, जो अभी हम बात कर रहे थे ऊपर की किस तरीके से कैलकुलेट हुआ, 5% ऑफ डीम इनकम का 20% ये हमें गवर्नमेंट को जमा कराना होगा, फेयर मार्केट वैल्यू का 1%, और दैट ऑल फ्रॉम अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।